नमस्कार, मैं तुषार और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ और आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज एक नई नीति के बारे में, और लेकिन उससे पहले मैं बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है हमारी वीडियो के अपडेट मिलते रहें सबसे पहले। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने कई आर्टिकल रीड भी किए और मैंने सोचा कि मतलब आपको क्यों ना इसके बारे में आगाह कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए। दोस्तों आज के दौर में नौकरी मिलना एक तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बातें बोल के सत्ता में आए थे उनमें से जो है पूरे होते वादे जो हैं वो पूरे विफल नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी किसी भी तरह का ऐसे बोला था कि 2 करोड़ जो है युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। 2 करोड़ तो छोड़ो दोस्तों, उन्होंने 4 करोड़ युवाओं की नौकरी अलग खा गए और टोटल की बात करें तो 16 लाख नौकरियों में उनके राज्य में आके कमी हो गई। तो ये तो हो गई दोस्तों केंद्र सरकार की बात। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं हम। तो भाई सरकारी नौकरी के लिए है कि उत्तर प्रदेश में अब सीधे नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, पहले 5 साल तक संविदा पर करना होगा काम। चलो भाई, हम एज अ स्टूडेंट 5 साल तक संविदा पे काम करने को भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग के साथ क्या किया जाएगा आपको अभी मैं बता देता हूँ कि ये जो आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। और देश में सरकारी नौकरियों की प्रवेश परीक्षा कराने की मांग जोर पकड़ रही है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बड़े बदलाव की तैयारी पर विचार कर रही है। इसके तहत समूह ख व ग मतलब जो दोस्तों आपका ग्रुप सी और ग्रुप बी की भर्तियां होती हैं में चयन के बाद 5 वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा। लेकिन ये सिर्फ आपको यहाँ काम नहीं करना है, यहाँ पे आपको संविदा कर्मचारी के तहत आप काम तो करोगे, लेकिन उसकी जो शर्तें हैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही आप वो शर्तों को जानोगे तो आप सोचोगे कि क्यों योगी सरकार ने ऐसा फ़ैसला लिया, क्यों इतना बड़ा बदलाव किया, क्यों युवाओं के साथ ये लोग जो है भविष्य के साथ एकदम खेलने पे आमादा हैं, और क्यों यूँ एकदम जो है आप समझ लीजिए कि बेरोज़गारी को बढ़ावा देने में आगे हैं। क्योंकि जब से इनका बेरोज़गारी का सर्वे भी इनका बंद हो चुका है। तो अभी हम आर्टिकल के आगे की ओर बढ़ते हैं और इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। तो जो भी आपको लाभ वहाँ से सरकारी सेवाओं से लाभ मिलते थे तो 5 साल पहले तो आपको संविदा पे रहने पे वो लाभ नहीं मिलेंगे। फिर 5 वर्ष कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी में बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। पहली बात तो आप संविदा पे जब नौकरी पाओगे, 5 साल जब आप नौकरी करोगे, 5 साल नौकरी करने से पहले की स्थिति में दर्शा देना चाहता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, फिर जब आपकी नियुक्ति होगी तो संविदा की होगी, और संविदा की नियुक्ति होने के बाद भी आपको छटनी होगी। अब छटनी किस प्रकार की है तो ये भी मैं बताता हूँ आपको। तो अभी पहले यहाँ पे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया है। हमारे समझ से दोस्तों अगर विभागों ने इस पे नाराज़गी जताई तो युवाओं के भविष्य की बात हो जाएगी, युवाओं के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर विभागों ने इस पे हामी भर दी तो ये मानिएगा कि युवाओं के लिए जो है बेरोज़गारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं। केंद्र में तो आप देखते ही आ रहे हो और प्रदेश सरकार में भी इन्होंने नौकरी के नाम पे कुछ खास नौकरियां नहीं दी हैं सिवाय यूपी कांस्टेबल के। अब यूपी कांस्टेबल की नौकरी आने से सबसे बड़ा फ़ायदा और कुछ लोगों को हुआ, लाखों भर्ती इन्होंने की, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ कि दिव्यांग यूपी पुलिस में नहीं जा सकता है। तो हम यहाँ पे दिव्यांग छात्रों की बात कर ले और छात्राओं की बात कर ले तो उन्हें किसी भी तरह का लाभ यहाँ पे यूपी सरकार से मिलते नज़र नहीं आया है, और जो भी आया है तो बहुत कम वैकेंसी के साथ आया। और फिर इन्होंने यूपी लेखपाल भी निकाला और लेखपाल की भर्ती के लिए हर युवा इंतज़ार करता है उत्तर प्रदेश में, और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी कठिन परिश्रम करके हम लोग जो है ये नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जब लेखपाल का फॉर्म आया और जब उसमें वैकेंसी देखी गई तो दोस्तों वैकेंसी सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए ही थी, ओबीसी वगैरह के लिए 0 थी।
और यहाँ पे फिर उनके क्या हुआ कि सचिव जी को जो है उनकी सस्पेंड भी किया गया और वो भर्ती रद्द कर दी गई। अब वो भर्ती रद्द हुए 1 साल से ज़्यादा होने वाला है और आप यकीन मानो कि वो भर्ती तो रद्द हो गई। अब वो भर्ती जो है चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर आपको जो है 2021 में या 2021 के एंड तक का जो है वो आपको मिलती नज़र आएगी। और इसी के साथ यूपी दरोगा भर्ती जो सितंबर 2019 में आनी थी वो भी आपको जो है चुनावी लॉलीपॉप के तौर पर नज़र आने आएगी। और उसका एक चुनावी लॉलीपॉप का छोटा भाई आप लोगों को सबको मिल चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि 6000 भर्ती होनी थी, फिर 9000 उसको कर दी। तो हम दिव्यांग या जो भी दिव्यांग लोग हैं या दिव्यांग छात्र छात्राएँ या जिनकी हाइट वगैरह नहीं है तो उनको भी यहाँ पे भारी नुकसान हुआ कि यहाँ पे सिर्फ पुलिस विभाग में भर्ती देकर ये कहते हैं कि हमने जो है रोज़गार दिया रोज़गार दिया रोज़गार दिया, तो हालांकि यहाँ रोज़गार मिलते नज़र आ नहीं रहा। फिर यहाँ पे बात कर ले कि क्यों लिया जा रहा है ऐसा फ़ैसला। अब इनका तर्क देखिए कि सभी विभागों से सुझाव लेने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है और इसके पीछे का तर्क यह है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी, साथ ही नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास होगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे ये ला रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि ये देशभक्ति बढ़ेगी, कर्तव्यपरायणता बढ़ेगी और आपकी नैतिकता बढ़ेगी, मोरल वगैरह बढ़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन सब की इतनी ज़रूरत होती, क्योंकि देशभक्ति वैसे भी होती है कैंडिडेट के अंदर, एक छात्र के अंदर, और नैतिकता भी उसके अंदर होती है और वो अपना जो है काम कर्तव्य जो है अपने वो समझता है काम के प्रति। अब यहाँ पे ये ऐसी बातें कर रहे हैं और ये हर 6 महीने पे हम लोग का टेस्ट लेंगे और हर 6 महीने पे 60% से ज़्यादा अगर आप लाते हो तभी आप बने रहोगे 5 साल नौकरी में, फिर आप जो है नियुक्ति आपकी होगी। लेकिन अगर आप 60% से 1% भी कम हो जाते हो तो आपको यहाँ पे छटनी कर दी जाएगी। तो एक घाटा ये हो गया। अब यही बात करें, अगर सरकार को अपने लिए ऐसा नियम लाना चाहिए कि 6 साल जनता देख ले और 6 साल जनता देखने के 6 साल नहीं दोस्तों, 6 महीना जनता देख ले और 6 महीने बाद जो है जनता से जो है फिर से रीवोटिंग कराई जाए कि सरकार खरी उतरी कि नहीं खरी उतरी। तो सरकार दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि 6 महीने में सरकार डूब जाएगी। तो 6 महीने में हम एक विभाग में जाके काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, हम ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के जाएंगे, फिर भी हमारा हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा। तो 5 साल में दोस्तों आपके कितने एग्ज़ाम होंगे? 5 साल में आपके 10 एग्ज़ाम होंगे। तो आपको ये 10 एग्ज़ाम देने हैं। तो वाह रे मेरे सरकार की नीति, वाह रे मेरी उत्तर प्रदेश सरकार और वाह रे मेरी केंद्र सरकार, भारत सरकार। तो यहाँ पे आलोचना कर रहा हूँ और खुलेआम आलोचना कर रहा हूँ। जिसको दोस्तों ऑब्जेक्शन हो कमेंट में आप जो है अपनी राय दे सकते हो, लेकिन दोस्तों आलोचना इसलिए कर रहे हैं कि हमको यहाँ कुछ मिलता नज़र आ नहीं रहा युवाओं को, और सरकार सिर्फ अपने हित में ही हर फैसले लेती है। तो विकास तो ये बोला कि इन्होंने बोला कि कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास होगा, इतना ही नहीं सरकार पर वेतन का भी खर्च भी कम होगा। तो सरकार को ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने से वेतन की जो पैसों की बर्बादी होती है। तो यहाँ पे सरकार की ये सोच बड़ी घटिया है। और ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि सरकार 5 साल रहती है और फिर जीवन उसको जो है जीवन भर उनके मंत्रियों को, MP MLA को जो है पैसा मिला करता है। तो ये भी जो है एक तरह से धन की बर्बादी ही है। फिर यहाँ पे बात कर लें तो बता दें कि वर्तमान में यूपी सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर उम्मीदवारों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 साल के लिए प्रोबेशन पर नियुक्त करती है और इस दौरान कर्मचारियों की नियुक्ति कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ भी मिलते हैं और इस दौरान वह अपने विभाग के वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं और नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। इनका ऐसा कहना है कि प्रोबेशन भर्ती में इन लोग को लो और 2 साल ये लोग काम करेंगे, अधिकारियों के अंडर में रहेंगे और इससे ये है कि अच्छा काम करेंगे 2 साल, उसके बाद वो उनकी नियुक्ति बढ़िया से अपना जो है जिम्मेदारी वगैरह का निर्वहन करते रहते हैं। और फिर यहाँ पे है हर 6 महीने बाद होगा मूल्यांकन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे आपका होगा एक तरह से एग्ज़ाम। तो हिंदी नैतिक अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक प्रस्तावित 5 साल की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्रवाई से समूह खावागा की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। अब इसमें क्यों बदल जाएगी? क्योंकि नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनका हर 6 महीने बाद मूल्यांकन होगा, मार्किंग की जाएगी आपकी और इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वालों को
सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपका साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपका प्रति वर्ष जोड़ा जाएगा कि आप दोनों में मिला के एक तरह से सेमेस्टर एग्ज़ाम समझ लो उसको, और फिर वो एनुअल रिपोर्ट दी जाएगी और 60% से अगर आप कम अंक लाते हो तो आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आपको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा तो 1 साल आपका वो बर्बाद हुआ, और उससे 1 साल जो है आपका सरकार का जो है काम भी आपसे निकल आएगा। और इस दौरान जो उम्मीदवार 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। तो मौलिक नियुक्ति 5 साल बाद आपको दी जाएगी। फिर यहाँ पे बात कर ले तो बताया जा रहा है कि प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व ग के पदों पर लागू होती है। तो मतलब जो भी आपकी ये है, ये आपकी जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज़ के लिए लागू होगी। और यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों पर भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। तो जो आपकी भर्ती नियमावली 1974 चलती थी मृतक आश्रित कोटा वगैरह वाले पे, तो उस पर भी ये लागू होगी। और फिर जो है इस दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, तो इस दायरे में कौन नहीं आएगा? प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा मतलब जो आपका PCS सर्विस है वो नहीं आएगी। और फिर आपका जो है कार्यकारी व न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद भी बाहर होंगे। तो यहाँ पे आपकी पुलिस और PCS ऑफिसर वगैरह जो है इस नियमावली से बाहर होंगे। बाकी इसमें आपका जो है सब लोग इसी नियमावली के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर ली जाए, चाहे वो सफाई कर्मचारी की बात कर ली जाए, चाहे वो किसी विभाग में ड्राइवर की बात कर ली जाए, चाहे वो किसी विभाग में राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल की बात कर ली जाए, चाहे वो क्लर्क की बात कर ली जाए, चाहे अपर डिवीज़न क्लर्क की बात कर ली जाए, चाहे जूनियर असिस्टेंट की बात कर ली जाए। तो दोस्तों सबको जो है यही नियमावली के अंदर रख लिया जाएगा। अब यहाँ पे संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति पर यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। तो जो हम लोग के ऊपर जो है आपकी यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 थी, वो अब जो है एक तरह से यहाँ पे रद्द होती हुई नज़र आ रही है। तो अब सरकार इस हिसाब से अगर लोगों को रोज़गार देगी तो उसको अपने लिए भी कोई नियम बनाने होंगे, और जनता को भी उनसे कहे कि जनता भी हमें जो है हमारी नैतिकता बढ़ाने के लिए, हमारा कर्तव्य परायणता बढ़ाने के लिए और हमारी देशभक्ति बढ़ाने के लिए हर साल हमें मार्क्स दे। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये नियमावली हम लोग के ऊपर लागू हो सकती है तो सरकार के ऊपर क्यों नहीं। और दूसरी बात दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट कि हमारी तो पेंशन बंद कर दी गई, और जो हमारा सम्मान के साथ जीने का हक था, लेकिन इन लोग की शुरू है, आज तक इन लोग की पेंशन जो है वो आती है। तो यहाँ पे ये 5 साल काम करें, इनको पूरी ज़िंदगी भत्ते मिलेंगे, इनको पूरी ज़िंदगी सुविधाएं मिलेंगी। आप 40 साल 50 साल नौकरी कर लोगे, आप 30 साल प्लस नौकरी कर लोगे, आपको किसी तरह का पेंशन नहीं मिलेगा। फिर दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनका चयन, इनका अंगूठा टेक भी आदमी आ जाएगा, वो कुर्सी पे बैठ जाएगा, हमारे यहाँ इतना पढ़ने के बाद भी हम बेरोज़गार घूमेंगे। तो यहाँ पे और वैसे भी आप देख रहे हो यूपी के हो तो आपके से कुछ नहीं छुपा होगा। 65 ज़िलों में घोटालों की जो खबर है वो सामने आई है। यूपी में कुल 75 ज़िले हैं, 10 ज़िले में बची है, वो भी कभी ना कभी निकल के आ सकती है। SIT गठित की, 10 दिन में जांच करने को आदेश दिया, और प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे, कोई भी एक पुलिस वाला उसमें नहीं है। IAS अधिकारी कैसे जांच करेगा ये हमें नहीं समझ आता है। तो वार है हमारा यूपी, फिर भी ऐसा देश है मेरा, आई लव माई इंडिया टाइप ये जो है बातें सुनने में आज भी अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम देशभक्त हैं, जैसा भी है हमारा देश है, प्रिय है। लेकिन हाँ दोस्तों, जिस तरह से खादी और खाकी ने हमारे देश का हाल बर्बाद कर रखा है, जिस तरह से घूसखोरी है, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिस तरह से गिरती इकनॉमी -23% हो गई है, और जिस तरह से हमारी GDP गिर रही है, इस पे कोई भी ध्यान मीडिया नहीं दे रही है। और मेरा आप सबसे जो है विनम्र निवेदन है कि दोस्तों इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आज हमें जो है स्टूडेंट पावर की ज़रूरत है, और 2022 आते आते हमें ये बात का जो है इनको एहसास करा देना है कि स्टूडेंट भी इस देश की गिनती में आता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इन सरकारों ने छात्रों को जो है, या छात्रों के हित का जो है बहुत ही ज़्यादा कल्याण नहीं किया है। छात्रों को हमेशा इन्होंने पिछला रखा, हमेशा पीछे रखा। जब से इनकी सरकार केंद्र में आई है तब से एक भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की ओपनिंग नहीं हुई है, तब से एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगाई है इन्होंने।
इन्होंने 23 सरकारी कंपनी अलग से बेच दी और 5 के शेयर्स बेच दिए। टोटल 28 कंपनी पे इन्होंने जो है अपना कंट्रोल खो दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर इनके पास इतना ही कंपनियां फ़ायदे में थी तो उन्हें बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये कहते हैं कंपनियां घाटे में नहीं थी हमारी गवर्नमेंट, और अगर घाटे में थी तो उसमें सुधार क्यों नहीं किया गया वक्त रहते। 6 साल में ऐसी क्या स्थिति बन गई कि वो सबको उठा के बेचना पड़ गया, चाहे वो रेल हो, भेल हो, सेल हो, कोई भी हो। नवीनीकरण के नाम पे जो निगमीकरण का खेल चल रहा है हमारे देश में, वो हम लोग को अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहा है। और जिस हिसाब से वैकेंसी आपकी कट हो रही है, जिस हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस हिसाब से भी यहाँ पे सबको सब कुछ समझ आ रहा। फिर बेरोज़गारी का सर्वे भी बंद करा दिया गया और यहाँ पे आपके लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक डेट फिक्स किया जाता है इस चीज़ के लिए कि भाई इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। ये 5 साल संविदा वाली जो चीज़ है, ये बहुत हम लोग के हित में नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतनी बार एग्ज़ाम दे के आते हैं, इतनी मेहनत करके आते हैं, कितनी बार एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, तब जाके कहीं सफल होते हैं। और सफल होने के बाद भी हमारी मार्किंग की जाए तो, या हमको जो है हमारा मतलब यही समझ लीजिए कि सफल होने के बाद भी हमें संविदा पे 5 साल रख के मार्किंग की जाए, और उसमें मैं अगर 4 साल नौकरी करने के बाद मैं 5वें साल 60% पे से कम लाया तो भी मेरी नौकरी हाथ में आके चली जाएगी। और 5 साल जो है आपको सारी सरकारी सेवाओं से वंचित रखा जाएगा। 5 साल आपको जो है जी हुजूरी अपनी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे न्यूज़, अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अच्छी वीडियोज़, जॉब्स वगैरह लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।